Good morning, my dear students. I hope that you all are good and doing your studies properly. In the previous video, we came to know about the neurons. न्यूरॉन का डायग्राम देखा था हमने, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में हमने सब कुछ जो था प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. बिफोर दैट लेट मी clear you some other words also which is related to this topic. See, stimuli, what does it mean? Whatever the changes are occur in the environment and our body is responding to that action, that is known as the stimuli. Okay, see, it is written on your screen also. The changes in the environment to which the living organism respond are called the stimuli. Whatever, just like heat, cold, sound, smell, touch, pressure, gravity, water, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल सी, हम किसी भी चीज़ को तवा है या फिर मतलब कोई गर्म चीज़ है या ठंडी चीज़ है या कोई साउंड है ना, हम उसको जैसे ही सुनते हैं और या गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ को जैसे ही हम हाथ लगाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एक्शन करती है, रिस्पॉन्स करती है. तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है, स्टिमुलाई. मतलब वॉट एवर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कुछ भी चेंजेस होता है और उसको हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है तो उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई कहा जाता है. सी द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? Coordination for the proper response to this stimulus, many organs in the body should work together. Whatever the changes are occur in the environment and our body is responding, सारे जितने भी ऑर्गन्स जो है वो मिलकर इस सब चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, और इस स्टिमुलस जो भी चेंजेस ऑकर होते हैं तो वो जितने भी जैसे न्यूरॉन है या न पूरा अपना जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, सब पार्टिसिपेट करेंगे और एक साथ काम करेंगे तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन. तो ब्रेन का कंट्रोल करता है इन सब चीज़ को. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही जो है वो किसके थ्रू डन किए जाएंगे या करे जाएंगे, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जिसको हम लास्ट में जो है वो आपको पढ़ेंगे या हम समझेंगे. ओके, सी द कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने जो था न्यूरॉन पढ़ा था, उसके बारे में हमने रिसेप्टर्स जो थे उनके बारे में हमने देखा था. फोटो रिसेप्टर्स, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सी, वॉट एवर द एक्शन, जो भी एक्शन हमारी बॉडी के थ्रू किया जाता है ना, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री भी बोल रहे हैं. जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, सडन होगा, अनकॉन्शियस होगा, आपको पता नहीं होगी, है ना, और वो एक्शन जो है आपकी बॉडी कर देगी, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, गर्म चीज़ को हम अचानक से क्या होता है पकड़ते हैं और हम सडनली अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं. ये जो एक्शन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन. इसके अलावा जैसे ही हम स्मेल करते हैं और कुछ अच्छे खाने की खुशबू आ रही होती है तो हमारा माउथ जो होता है वो वाटरिंग करना स्टार्ट कर देता है, दैट कम्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना. या अचानक से हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन. या भाग खड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, हाउ इट विल वर्क? See, it is written in front of you on the screen. इन रिफ्लेक्स एक्शन, जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, मैंने बोला स्टार्टिंग से ही कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं. तो नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिसेप्टर्स का काम करती हैं और वो क्या करेंगी, पहचानेंगी कि वो हीट है कि ठंडा है कि गर्म है या क्या है, उसको डिटेक्ट करेगी, पहचान कर वो मैसेज जो है आपकी सेंसरी नर्व्स तक पहुंचाएंगी. और सेंसरी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहती हैं. यह मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी किस तरीके से कनेक्ट रहती है टू द स्पाइनल कॉर्ड. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये वापस क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स तक भेज दी जाएंगी, जो कि कहाँ पर होती है, मसल्स के अंदर होती है, जिसको इफेक्टर कहा जाता है. मतलब वो जैसे ही एक्शन में आएंगी इसलिए उनको मोटर नर्व्स या मसल्स के अंदर जो होती है इफेक्टर्स कहा जाता है. और आप अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं, दैट
इस टाइप से जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हम और इसको अच्छी तरीके से रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसरी न्यूरॉन जो है और जो आपका मोटर न्यूरॉन जो है, या ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं हम उसको रिले न्यूरॉन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन जो होता है वो 3 टाइप का होता है ना, रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, ये रहा आपका सेंसरी न्यूरॉन और ये रहा आपका मोटर न्यूरॉन, यह दोनों जहाँ पर मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना, ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। इट इज़ रिटन ऑल्सो इंटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, ठीक है। अभी रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, ये देखो यहाँ पर भी जो है वो आर्क बन रही है ना, ये आर्क बन रही है। अब किस टाइप से ये जो है वर्क करती है, सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहलाता है, पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किस टाइप से वर्क करेगी, किस टाइप से मूवमेंट कर रही है, इसका जो रास्ता होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सी यहाँ पे भी एक आर्क ही बनाया गया है, अगर आप देखे जाएं तो ये, ठीक है, ये आर्क ही है। In the reflex arc, the stimulus is received by the receptor. See, it is on your screen. ये स्टिमुलस है ना, वॉट एवर द चेंजेस आर ओकर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि जो गर्म चीज़ थी वो स्टिमुलस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई हीट वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। और आपकी जो सेंस ऑर्गन है, मान लो ये स्किन है, जैसे ही आपने जो था इसको छुआ, ठीक है, तो आपकी जैसे ही आपने इसको टच किया तो आपका जो आगे क्या प्रोसेस होगी, जो आपके सेंसरी नर्व्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, स्किन, ये आपका हाथ था, गर्म चीज़ कोई भी थी, ये आपकी स्किन थी और यह सेंसरी न्यूरॉन तक पहुँचे। अब सेंसरी न्यूरॉन के बाद में कहाँ पे चला जाएगा मैसेज जो है, वो कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे जाएगा, मोटर नर्व्स में जाएगा। और मोटर नर्व्स से जो है मैसेज वो कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर्स, जो आपका हैंड है या जो आपकी मसल्स हैं, है ना, ये यहाँ पर जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स करोगे। क्या करोगे, फिर आप रेस्पॉन्स करोगे, ये लिखा हुआ है, रेस्पॉन्स करोगे, ठीक। आपको समझ में आई ये वाली चीज़। क्या होगा, स्टिमुलस से सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स, मोटर नर्व से इफेक्टर्स जो कि आपकी मसल्स के अंदर है, देन यू विल ओनली द रेस्पॉन्स इट, ओके। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन, है ना। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है और वो किस टाइप से वर्क करता है, उससे पहले जो है मैं आपको तो कुछ और भी बता देती हूँ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या होता है उसके अंदर। उसके बाद में जो है हम ब्रेन का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी, इट इज़ रिटन ऑन योर स्क्रीन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। The human nervous system is consist of central nervous system and peripheral nervous system. इसको शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहा जाता है या PNS भी कहा जाता है, ठीक है। PNS जिसको बोलते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और CNS जिसको बोलते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आपके नोट्स में भी कहीं कहीं ये जो है वो मेंशन होगा। तो सेंट्रल जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर से आपको पता चल ही रहा होगा कि जो चीज़ बीच में होगी उसको हम सेंटर बोल रहे हैं ना। पेरिफेरल मीन्स आसपास जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। इट मस्ट बी रिमेंबर बाई यू, ओके। 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द कैरिनियल नर्व, ओके, जो कि कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकलती है। एंड स्पाइनल कॉर्ड अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल नर्व दैट इज the central nervous system that is consist of brain, spinal cord, peripheral nervous system that is consist of cranial nerves जो कि brain से निकलती है, and spinal nerve जो कि कहाँ से निकलती है, spinal cord से निकलती है। See on the screen, brain और spinal cord कहाँ पर है, जो neck वाला रीजन जो आपका होता है वहाँ पर जो है spinal cord present होती है and your brain is there, okay। See on your screen,
स्क्रीन दैट कैरिनियल नर्व्स जो होती हैं, नर्व्स गो फ्रॉम द योर ब्रेन टू योर आइज, माउथ, ईयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हैंड। कैरिनियल नर्व्स जो होती हैं स्पेशल कहाँ पर होती हैं, आइज में, माउथ में, ईयर्स में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हेड। एंड द सेंट्रल नर्व्स जो होती हैं दैट आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Peripheral nervous system, see it is written there, that is in your arm, hands and legs and feet also. And autonomous nerves जो होती हैं that is go from your legs, heart, stomach, intestine, bladder and sex organs also. ओके, सी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता चला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो किया है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको हम और देख लेते हैं। सी कैरेनियल, as already I told you, mouth, ear and other parts, central nervous system और central nerves जो होती हैं that is brain and spinal cord, यहाँ पर है ना। और जो कैरेनियल है that is in mouth, ear and other part of your head, ना कि हैंड होता है, सॉरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है that is nerves go from the spinal cord to the brain, hand, leg and feet. Autonomous nerves go from your spinal cord to your lungs, heart, stomach, intestine, bladder and sex organs. Okay, see the spinal cord, the cranial nerves, thoracic nerves and scleral। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद में जो है हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्रेन क्या होता है? ब्रेन दैट इज़ द मेन coordinating center in the human body, as we all know that, and it is protected by the cranium। ये cranium के थ्रू क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इट इज़ कवर्डेड विद द 3 मेम्ब्रेन्स। और जो ब्रेन होता है वो आपका 3 जो मेम्ब्रेन होती है उससे कवर्ड रहता है। मैं अभी आपको डायग्राम भी बताऊंगी। 3 मेम्ब्रेन जो होती है 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको मैग्नीनीज कहा जाता है। वो भी एक फ्लूइड से भरी हुई रहती है तीनों मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSFB कहा जाता है, जो कि आपके ब्रेन को जो भी शॉक वगैरह लगते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एज यू कैन सी इट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन जो है वो आपका सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं उसको से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो स्पेशली होता है थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जो भी कुछ हम सोचते हैं वो कहाँ पे सोचते हैं? हम हमारे फोर ब्रेन के अंदर सोचते हैं, है ना। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन। जो भी हम वॉलेंट्री एक्शन जितने भी होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सब कहाँ किसके थ्रू कंट्रोल होंगे? फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होंगे। जैसे कि टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन ओनली। इट इज़ रिटन हियर। ओके, एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मिड ब्रेन? सी ऑन द स्क्रीन। मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं या रिफ्लेक्स मूवमेंट जितने भी होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? आपका मिड ब्रेन करेगा, है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस आप ध्यान रखें, वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो फोर ब्रेन के लिए होते हैं और जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सब किसके लिए हैं? मिड ब्रेन के लिए, या मिड ब्रेन जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। हिंड ब्रेन जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला। ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं? हिंड ब्रेन बनाते हैं। अब ये तीनों क्या काम करते हैं? सेरेब्रम जो है दैट कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। आप सीधे खड़े हो या लाइन पे चल पा रहे हो तो वो सब क्या है? कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है। सेरेब्रम एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर। पोन्स जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं, जो पोन्स होता है वो क्या कर रहा है? ये भी एक पार्ट है जो कि ब्रेन के अंदर होता है और वो कंट्रोल करता है अपन सांस वगैरह लेते हैं उसके लिए। और मेडुला जो होता है वो आपकी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर
जो आप निगलते हो, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, या कफिंग जैसे स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडुला जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। फोर ब्रेन जो है थिंकिंग के लिए मेन जो आप ध्यान रखें, या वॉलेंट्री एक्शंस है ना, या फिर आप बोल सकते हैं फोर ब्रेन थिंकिंग स्पेशली एंड वॉलेंट्री एक्शन। मिड ब्रेन जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो हीन ब्रेन है उसके अंदर जो तीनों टाइप्स पढ़े हैं आपने, जो सेरेब्लम है दैट मेंटेनिंग द मूवमेंट एंड बैलेंस, पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, मेडुला जो है ब्लड प्रेशर, कफिंग, वॉमिटिंग एंड हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। सी द ऑल पार्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। मिड ब्रेन, हियर मिड ब्रेन, ये पोन्स है, मेडुला ओब्लोंगेटा है, एज आई टोल्ड यू दैट इज द सेरेब्लम। ओके, दिस ऑल पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन योर ब्रेन। वैसे तो सारे ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बट हमने जो वर्क्स पढ़ा है या जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। ओके, here your topic is end, and control in the control and coordination in the plant we will discuss in the next video, and that was your last video for this chapter. Thank you and have a great day ahead.